हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज हम इतिहास विषय का लेसन प्लान नंबर 5 देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रहेगा पाठ्य योजना संख्या 5, उसके बाद कक्षा, यहाँ पे उस क्लास का नाम रहेगा जिस क्लास में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद चक्र उस पीरियड का रहेगा जिस पीरियड में आप शिक्षण कार्य करेंगे। फिर अवधि 35 से 40 मिनट। उसके बाद विषय सामाजिक विज्ञान। उसके बाद उप विषय इतिहास। फिर प्रकरण सल्तनत काल की शुरुआत। फिर दिनांक, वो दिनांक रहेगी जिस दिनांक पे आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद विद्यालय का नाम, उस विद्यालय का नाम रहेगा जिस विद्यालय में आप शिक्षण कार्य करेंगे। उसके बाद विद्यालय के नाम के बाद रहेगा सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में पहले रहेगा विद्यार्थियों में इतिहास विषय के प्रति रुचि जागृत करना। दूसरा, विद्यार्थियों में स्मरण शक्ति, चिंतन शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना। तीसरा, विद्यार्थियों को प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों की जानकारी एवं उनके महत्व से परिचित कराना। चौथा, विद्यार्थियों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना। पांचवा, विद्यार्थियों को मानव जाति की विभिन्न क्रियाकलापों से अवगत कराना। छठवां है विद्यार्थियों को विश्व की प्रमुख घटनाओं से परिचित कराना। ये यहाँ से हमारा सामान्य उद्देश्य के बाद रहेगा विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में रहेगा पहला विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष और उसके बाद अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। फिर विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष में पहला है ज्ञानात्मक। ज्ञानात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है ए, छात्र सल्तनत काल के विषय में जान सकेंगे। बी, छात्र सल्तनत काल के संबंधित इतिहास को गहनता से अध्ययन करेंगे। फिर विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष दूसरा है बोधात्मक। बोधात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है ए, छात्र सल्तनत काल की व्याख्या कर सकेंगे। बी, छात्र सल्तनत काल की तुलना अन्य कालों से कर सकेंगे। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष तीसरा है अनुप्रयोगात्मक। अनुप्रयोगात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है छात्र सल्तनत काल से संबंधित ज्ञानोपयोगी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। फिर बी है छात्र सल्तनत काल का विश्लेषण कर सकेंगे। फिर उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष चौथा है कौशलात्मक। कौशलात्मक में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है ए, छात्र सल्तनत काल के राज्यों को मानचित्र पर दिखा सकेंगे। बी, छात्र सल्तनत काल को समझ सकेंगे व उनमें तुलना कर सकेंगे। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य के पक्ष के बाद आएगा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में हम चार्ट और जो मानचित्र होते हैं उनका प्रयोग करते हैं, कुछ फोटोज़ का प्रयोग करते हैं ताकि छात्रों को बातें सही से समझ में आ जाए। इसमें पहला है भारत का ऐतिहासिक मानचित्र और कुतुबुद्दीन ऐबक का चित्र हम दिखाएंगे छात्रों को ताकि वो इससे अच्छे से रिलेट कर सकें। फिर पूर्व ज्ञान छात्र अपनी पिछली कक्षा से पढ़ के आए रहते हैं, इससे उन्हें पता रहता है या अपने आसपास से वो कहीं से इस विषय में सुने रहते हैं तो उनको इस बारे में थोड़ी बहुत जानकारी होती है। उसके बाद रहेगा हमारा प्रस्तावना। प्रस्तावना में रहेगा छात्राध्यापिका क्रियाएं, विद्यार्थी क्रियाएं, शिक्षण विधि एवं सहायक सामग्री, श्याम पट्टिकार। प्रस्तावना में हम सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। प्रस्तावना प्रश्न की विशेषता ये होती है कि ये जिगजैग मोशन में होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि हम पहले प्रश्न का जो उत्तर आता है उसी उत्तर से हम दूसरा प्रश्न बनाते हैं, फिर दूसरे प्रश्न के उत्तर से हम तीसरा प्रश्न बनाते हैं और तीसरे प्रश्न के उत्तर से हम चौथा प्रश्न बनाते हैं। ये जिगजैग मोशन में चलते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न छात्राध्यापिका छात्रों से पूछेंगी, छात्रों तराइन के प्रथम युद्ध में किसकी जीत हुई थी? छात्र उत्तर देंगे पृथ्वीराज चौहान की। दूसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों तराइन के द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? छात्र उत्तर देंगे मोहम्मद गौरी ने। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगी छात्राध्यापिका छात्रों से, छात्रों मोहम्मद गौरी के बाद उसका उत्तराधिकारी भारत में कौन बना? छात्र उत्तर देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर छात्राध्यापिका चौथा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस काल की शुरुआत की? छात्र उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि ये एक समस्यात्मक प्रश्न है, छात्रों को इसका उत्तर नहीं पता है।
इसके बाद इसमें हमने प्रस्तावना में जो हमने प्रश्न पूछे और छात्रों ने उत्तर दिया था, हमने किस विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। इसके साथ इस प्रस्तावना के बाद आएगा उद्देश्य कथन। हम छात्रों से बोलेंगे, छात्रों, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सल्तनत काल की शुरुआत की थी। आज हम सल्तनत काल के विषय में विस्तार से अध्ययन करेंगे। उसके बाद हमारा आ जाएगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में पहला रहेगा शिक्षण बिंदु, उसके बाद रहेगा शिक्षण अधिगम परिस्थितियाँ। शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में पहला रहेगा छात्राध्यापिका क्रिया और विद्यार्थी क्रिया। इसके बाद रहेगा शिक्षण विधि, सहायक सामग्री। उसके बाद श्याम पट्टेकार। शिक्षण बिंदु में पहला शिक्षण बिंदु है सल्तनत काल की शुरुआत। शिक्षण बिंदु पहले में सल्तनत काल की शुरुआत में हम छात्रों से पहले क्या पूछेंगे? विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न हम इसलिए पूछते हैं ताकि हमें ये जानकारी हो सके कि छात्र जो हैं वो उस विषय में कितना जानते हैं। तो पहला छात्राध्यापिका छात्रों से प्रश्न पूछेंगी, छात्रों, मोहम्मद गोरी भारत कहाँ से आया था? छात्र उत्तर देंगे, गौर, अफगानिस्तान से। फिर छात्राध्यापिका दूसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों, मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई थी? छात्र उत्तर देंगे 1206 ईस्वी में। फिर तीसरा प्रश्न पूछेंगी, छात्रों, भारत में मोहम्मद गोरी का शासन कौन लोग चलाते थे? छात्र चुप हो जाएंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें ये उत्तर नहीं पता और यह एक समस्यात्मक प्रश्न है। फिर ये जो हमने प्रश्न पूछे और छात्रों ने उत्तर दिया, यहाँ पे हमने कौन सी विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। फिर उसके बाद छात्राध्यापिका सल्तनत काल की शुरुआत के विषय में बच्चों को विस्तार से बताएंगी। तो ये पहला छात्राध्यापिका कथन है, छात्रों, मोहम्मद गोरी की मृत्यु के समय तक लगभग पूरा उत्तर भारत उसके अधीन हो चुका था। उसने भारत में शासन चलाने के लिए गुलाम अधिकारी नियुक्त कर रखे थे। इन्हीं में से एक योग्य गुलाम अधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने गोरी की मृत्यु के पश्चात स्वयं को भारत में तुर्क राज्य का शासक घोषित किया। यह तुर्क राज्य अब तुर्क सल्तनत कहलाया। अगला शासक इल्तुतमिश ने 1210 ईस्वी में सत्ता संभालने के साथ दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तब यह दिल्ली सल्तनत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। सल्तनतकालीन शासकों ने आंतरिक शांति बनाए रखने के लिए शासकीय प्रबंधन तंत्र तथा राज्य विस्तार एवं बाह्य आक्रमण से रक्षा के लिए मजबूत सैन्य संगठन भी बनाए। इनमें प्रारंभिक तुर्क, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लेदू वंश प्रमुख थे। इसके साथ ही छात्राध्यापिका कथन समाप्त होता है। फिर उसके बाद हम विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे, विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यान से सुनेंगे एवं समझेंगे। और हम इस शिक्षण विधि में हम लिखेंगे व्याख्यान एवं प्रश्नोत्तर, व्याख्यान एवं कथन विधि। इसके बाद श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का सबसे योग्य गुलाम अधिकारी था। दूसरा है, इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। इसके बाद हमारा शिक्षण बिंदु 2 स्टार्ट हो जाएगा। दूसरा शिक्षण बिंदु है कुतुबुद्दीन ऐबक। दूसरे शिक्षण बिंदु में छात्राध्यापिका छात्रों से प्रश्न पूछेंगी। पहला प्रश्न है, छात्रों, हमारे देश का नाम क्या है? छात्र उत्तर देंगे भारत। फिर दूसरा प्रश्न है, छात्रों, भारत की राजधानी का क्या नाम है? छात्र उत्तर देंगे दिल्ली। तीसरा प्रश्न पूछेंगी छात्राध्यापिका छात्रों से, छात्रों, दिल्ली की गद्दी पर गोरी का उत्तराधिकारी कौन था? छात्र उत्तर देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। फिर छात्राध्यापिका चौथा प्रश्न पूछेंगी छात्रों से, छात्रों, ऐबक ने दिल्ली में किस मस्जिद का निर्माण किया था? छात्र उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि ये समस्यात्मक प्रश्न है। इसमें हमने किस विधि का प्रयोग किया? विकासात्मक प्रश्न पूछने में प्रश्नोत्तर विधि का। इसके बाद छात्राध्यापिका छात्रों को कुतुबुद्दीन ऐबक के विषय में विस्तार से बताएंगी। तो छात्राध्यापिका कथन विकासात्मक प्रश्न के बाद छात्राध्यापिका कथन में है, छात्रों, 1206 ईस्वी में गोरी की मृत्यु के पश्चात उसका तुर्क गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक उत्तर भारत का पहला तुर्क शासक बना। इसने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। इसकी उदारता के कारण इसे लाख बख्श कहा जाता था। ऐबक को भवन निर्माण में रुचि थी। उसने दिल्ली में कुतुब मीनार, कुव्वत-उस-इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण कराया। कुतुब मीनार की शुरुआत ऐबक ने की थी, परंतु इसको पूर्ण इल्तुतमिश ने कराया।
कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए घोड़े से गिरकर हो गई थी। यहाँ पे हमारे दूसरे शिक्षण बिंदु का छात्राध्याप का कथन समाप्त होता है। उसके बाद हम शिक्षण विधि में लिखेंगे व्याख्यान एवं कथन विधि, और विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य में लिखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। दूसरा है कुतुब मीनार कुव्वत इस्लाम व 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण ऐबक ने कराया। फिर उसके बाद ये हमारा तीसरा शिक्षण बिंदु समाप्त होता है, दूसरा शिक्षण बिंदु समाप्त होता है, और उसके बाद तीसरा शिक्षण बिंदु है इल्तुतमिश। तीसरे शिक्षण बिंदु में छात्राध्यापिका छात्रों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगी, जिनमें पहला विकासात्मक प्रश्न है छात्रों भारत में सबसे ऊंची मीनार का क्या नाम है? छात्र उत्तर देंगे कुतुब मीनार। फिर दूसरा प्रश्न पूछेंगी छात्राध्यापिका छात्रों से छात्रों कुतुब मीनार को पूर्ण किसने करवाया था? छात्र उत्तर देंगे इल्तुतमिश ने। छात्राध्यापिका तीसरा प्रश्न पूछेंगी छात्रों से छात्रों इल्तुतमिश किस वर्ष दिल्ली की गद्दी पर बैठा? छात्र इसका उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसका अर्थ यह हुआ कि एक समस्यात्मक प्रश्न है। और विकासात्मक प्रश्न पूछने में छात्राध्यापिका ने किस विधि का प्रयोग किया? प्रश्नोत्तर विधि का। उसके बाद छात्राध्यापिका कथन। छात्राध्यापिका कथन में छात्राध्यापिका छात्रों को इल्तुतमिश के विषय में जानकारी प्रदान करेंगी। तो विकासात्मक प्रश्न का छात्राध्यापिका कथन हम देखेंगे छात्रों सन 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात दिल्ली के अमीरों ने इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाया। इसे ही उत्तरी भारत में तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। गद्दी पर बैठने के बाद उसे आंतरिक और बाहरी समस्याओं से जूझना पड़ा। इल्तुतमिश ने 40 गुलाम सरदारों का संगठन अर्थात तुर्कान ए चहलगामी का निर्माण कराया। इसके बाद ही हमारा ये छात्राध्यापिका का कथन समाप्त होता है। फिर उसके बाद हम इस व्याख्यान विधि में लिखेंगे, शिक्षण विधि में व्याख्यान एवं कथन विधि, और यहाँ पे हम छात्राध्यापिका विद्यार्थी क्रियाओं में लिखेंगे विद्यार्थी छात्राध्यापिका द्वारा दिए गए कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे एवं समझेंगे। उसके बाद हमारा श्यामपट्ट कार्य आ जाएगा। श्यामपट्ट कार्य में रहेगा 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु हुई, और दूसरा रहेगा इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगामी का निर्माण किया। फिर विकासात्मक प्रश्न जहाँ इसी के साथ हमारा जो है प्रस्तुतिकरण समाप्त होता है। प्रस्तुतिकरण के बाद आता है बोधात्मक प्रश्न। बोधात्मक प्रश्न हम इसलिए पूछते हैं ताकि हमें ये ज्ञान हो सके कि हमने जो पढ़ाया छात्रों को वो कितना समझ में आया है। तो इसमें हम छात्राध्यापिका का पहला प्रश्न पूछेंगी छात्रों मोहम्मद गोरी का सबसे योग्य गुलाम अधिकारी कौन था? छात्र उत्तर देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। छात्राध्यापिका दूसरा प्रश्न पूछेंगी छात्रों कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता के कारण क्या कहा जाता था? छात्र उत्तर देंगे लाख बख्श। छात्राध्यापिका तीसरा प्रश्न पूछेंगी मोहम्मद गोरी की मृत्यु कब हुई? छात्र उत्तर देंगे 1206 ईस्वी में। फिर छात्राध्यापिका चौथा प्रश्न पूछेंगी छात्रों दिल्ली को अपनी राजधानी किसने बनाया? छात्र उत्तर देंगे इल्तुतमिश ने। फिर उसके बाद छात्राध्यापिका पांचवा प्रश्न पूछेंगी छात्रों 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण किसने करवाया? छात्र उत्तर देंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके बाद बोधात्मक प्रश्न के बाद आएगा श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश जो इम्पोर्टेंट बिंदु होते हैं उसको छात्राध्यापिका कथन कहते समय बोर्ड पर लिखती जाती हैं ताकि बच्चों बाद में उसको अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिख सकें और स्मरण रख सकें। श्यामपट्ट सारांश में पहला है कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी का सबसे योग्य गुलाम अधिकारी था। दूसरा इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया। तीसरा कुतुबुद्दीन ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। चौथा कुतुब मीनार कुव्वत इस्लाम व 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण ऐबक ने कराया। फिर पांचवा है 1210 ईस्वी में ऐबक की मृत्यु हुई। छठवां है इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगामी का निर्माण किया। फिर श्यामपट्ट सारांश के बाद आएगा निरीक्षण कार्य। निरीक्षण कार्य में है छात्राध्यापिका विद्यार्थियों से श्यामपट्ट सारांश पुस्तिका पर लिखने का निर्देश देकर स्वयं कक्षा का निरीक्षण करेंगी। इसके बाद आ जाएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न हम बच्चों से पुनः पूछेंगे कि छात्रों को कितना पता है कितना नहीं। तो पहला प्रश्न है छात्रों इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी किस शहर को बनाया था? फिर दूसरा प्रश्न है छात्रों कुतुबुद्दीन की मृत्यु कब हुई थी?
फिर तीसरा प्रश्न है छात्रों उत्तर भारत का पहला तुर्क शासक कौन था। चौथा प्रश्न है छात्रों कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया था। फिर पांचवा प्रश्न है छात्रों इल्तुतमिश किस वर्ष दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसके बाद पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद आता है गृह कार्य। हम छात्राधिकार छात्रों को गृह कार्य देंगे, जिसमें पहला प्रश्न है तुर्कान चहलगामी का निर्माण किसने किया था। फिर दूसरा प्रश्न है कुतुबुद्दीन की मृत्यु कैसे हुई थी। तीसरा प्रश्न है छात्रों भारत में तुर्कों के राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। और इसी के साथ ही हमारा जो पांचवा लेसन प्लान है वो समाप्त होता है। धन्यवाद।